कोमल, मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ और कभी अभी तक मेरी ग्रीन टी नहीं आई। लाइए, आपकी टाई अभी ऊपर अलमारी में रखी है और आपकी ग्रीन टी बना रही हूँ। अभी तक बना रही हो? क्या कर रही थी सुबह से? जल्दी ऊपर आकर मेरी टाई निकालो। पता नहीं कहाँ रखी है। बहू बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आज बिना चाय के अखबार पढ़ने पड़ेगी क्या? अभी लाई पिताजी। यह है हमारी कोमल, जिसका घर रोज़ सुबह सुबह किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं होता। तुलसी जी, कोमल के सास की तबीयत जो जब से ज़्यादा खराब रहने लगी, तब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ कोमल के ऊपर आ गई। बच्चा भी अभी छोटा है, सिर्फ 1 साल का है, तो उसकी देखभाल, घर के सारे काम, तुलसी जी की देखभाल, समय पर दवाइयाँ, समय पर खाना और यहाँ तक कि बाजार का सामान लाने की जिम्मेदारी भी कोमल की ही है। बहू, दूध का बर्तन देना जरा, तो दूध वाला आया है, मैं ले लेती हूँ। अरे माँ, आप क्यों उठाकर आई है? मैं जा रही थी लेने। आप चलिए कमरे में आराम कीजिए, मैं ले लूँगी। तुलसी जी को रसोई में आए देख कोमल ने कहा, तुलसी जी हार्ट पेशेंट हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा है। इसलिए तुलसी जी पहले की तरह कोमल की मदद भी नहीं कर पाती है। कोमल जब राजेश से शादी करके आई थी तो तुलसी जी से हमेशा डरी रहती थी, लेकिन तुलसी जी के हंसमुख और सौम्य स्वभाव के कारण कोमल का सास के प्रति डर खत्म हो गया और उसकी वजह प्रेम और मित्रता ने ले ली। कोमल और तुलसी जी सास बहू और सहेलियाँ ज़्यादा लगती थी। माँ, आप बस राजू को थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं सब देख लूँगी, कोमल ने बच्चा तुलसी जी को देते हुए कहा और फिर भाग कर सारे काम खत्म किए। राजेश दफ्तर गया और पिताजी टहलते हुए मित्र से मिलने चले गए। कोमल अपनी चाय का कप लेकर तुलसी जी के कमरे में आ गई। माँ, राजू सो गया क्या? हाँ बेटा, सो गया। बैठो तुम मेरे पास इधर, और यह सिर्फ चाय क्यों? तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? माँ, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सुन बेटा, शरीर को मशीन मत बना, थोड़ा खुद को भी दो समय दे, क्योंकि सबके पीछे इतना दौड़ती है। सब बच्चे थोड़ी हैं, आप काम खुद कर सकते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? छोड़िए यह सब बातें, बताइए आज लंच में क्या बना है? दलिया बना लो बेटा, जल्दी बन जाएगा और तुम्हें भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपने लिए। तभी दरवाजे से अंदर आते ही उमाकांत जी, कोमल के ससुर, बोले, आज दलिया नहीं, मटर की कचौड़ी और हरे धनिया की चटनी बनाना बहू। सर्दियों के मौसम में मीठी मुलायम हरी मटर की बात ही कुछ और है, हर समय थोड़े ही मिलते हैं। मैं तो यह बेस्वाद दलिया नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आज आपको बेस्वाद दलिया नहीं, मटर की कचौड़ी और तीखी मीठी दोनों चटनी के साथ मिलेगी, कहकर कोमल रसोई में चली जाती है। आपको भी हर वक्त 56 भोग ही चाहिए? अगर दलिया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? कभी सोचा है बहू बेचारी कैसे सब संभाल रही है? आप और आपका बेटा तो खुद से अपना काम भी नहीं करते हैं, वह भी कोमल को ही करने पड़ते हैं। यह बच्ची को तो अपने लिए समय ही कब मिलता है। मेरी तबीयत खराब होने से मेरी भी जिम्मेदारी उस पर आ गई है। कब समझेंगे आप लोग? तुलसी जी उमाकांत जी से बात कर रही थी कि उन्हें अचानक किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आई। उमाकांत जी बोले, यह तो राजेश की आवाज़ है, लेकिन राजेश इस वक्त घर पर है और यह इस तरह से किससे बात कर रहा है? राजेश बहुत बुरी तरह से कोमल पर चिल्ला रहा था। कोमल बस रोए जा रही थी और बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपकी फाइल को नहीं हाथ लगाया। लेकिन राजेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रहा था। कोमल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने काम की चीज़ें इधर उधर क्यों रखता है, ठीक से क्यों नहीं रखता है। इस बात से राजेश का गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह मेरा घर है, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ रखूँगा। तुमसे कितनी बात कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। सही बात कहा बेटा, औरतों को तो कोई घर ही नहीं होता। शादी के पहले पिता का और भाई का घर होता है, शादी के बाद पति का और बुढ़ापे में बेटे का। लड़कियों को जन्म लेते ही लोग सिखाने लगते हैं कि तुम तो किसी और के घर जाना है, यह घर तुम्हारा अपना नहीं है, तुम तो किसी और की का अमानत हो। शादी के बाद किसी अनजान को अपना मान लेना और उसकी पसंद के हिसाब से रहना, उसके पसंद के कपड़े, उसकी पसंद का खाना सब अपना लेती है। सोती जागती भी किसी और के हिसाब से ही है, उसके हिस्से में तो कुछ पल का आराम भी नहीं है, सिर्फ दुख और दर्द उसके अपने हैं और उसका अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस घर के लिए वह दिन रात नहीं देखती, वो अपने आप को भूल जाती है, उसे
एक दिन यह सुनने को मिल कि यह तुम्हारा घर नहीं तो मेरे समझ में ये तो हम औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम क्यों दूसरे के लिए परेशान हो। माँ आप यह क्या बोल रही हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरी एक फ़ाइल नहीं मिल रही है, ऑफिस में भी नहीं थी। मुझे लगा कोमल ने कहीं रख दी और यह उस फाइल के बिना मेरी मीटिंग भी कैंसिल हो गई। राजेश ने कहा तो उसमें बहू का क्या दोष है। तुम्हारी माँ सही कह रही है, बोलने से पहले सोच लिया करो किससे क्या बोलना है। बहू सुबह से ही घर के कामों में लग जाती है, रात को भी हम खा पी कर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी वह काम में ही लगी रहती है। यहाँ तक कि अगर हमें पानी चाहिए तो हम खुद नहीं लेते हैं, बल्कि बहू को आवाज़ लगा देते हैं, जैसे वह इंसान नहीं कोई मशीन हो। हम यह भी भूल जाते हैं कि जैसे हम कैसे कि गलत व्यवहार से दुख होता है, वैसे ही उसे भी होगा। तुम तो सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हो। कभी कभी यह भी सोचा होगा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी माता पिता, बच्ची और घर का ध्यान कौन रखता है। ऑफिस से आने पर भी गर्मा गर्म चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। उस सब की व्यवस्था कौन करता है। सिर्फ बाहर जाकर पैसे कमाने से यह समझ लेना कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, कहाँ तक सही है। इसलिए मैं बहू को हमेशा बहू बेटा बुलाता हूँ, क्योंकि वो बहू की तरह घर की देखभाल करती है और एक बेटे की तरह हम बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियां भी उठाती है। तुम्हें तो बहू से सीखना चाहिए कि एक बेटे की जिम्मेदारी कैसे निभाती है, और उल्टा तुम हो कि उसे सुनाए जा रहे हो। तुम्हें तो सब मानना चाहिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ कर निभा रही है। उसके साथ ऐसा व्यवहार है। बस कीजिए पिताजी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। अब से मैं भी जितने को हो सके तुम्हारी मदद करूंगा, और इसकी शुरुआत आज से ही होगी, बल्कि अभी से ही होगी। आप सबके लिए मैं अभी गर्म गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाता हूँ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।